ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है JRF अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ JRF अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए, तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते हो। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की, और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें एक तरफ मैंने इंपॉर्टेंट सारे थ्योरिस्ट एजुकेशनलिस्ट लिखे हैं, और राइट साइड पे मैंने लिख दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट उनके इन्वेंशंस या थ्योरीज जो आपको याद रखनी है। जैसे कि जीन पाइजेट सर, उनको फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले फेज के अंदर इन्होंने बच्चे को 4 कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो डोमेन्स है ये एज वाइज इन्होंने डिवाइड करी हुई है, तो एज भी हमको याद रखनी है। 0 से 2 साल के बच्चे सेंसरी मोटर में माने जाते हैं। जो प्री ऑपरेशनल होता है वो 2 से 7 होता है। 7 से जो 11 वाला उम्र है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, एंड 11 प्लस वाला या 11 एंड अबव वाला जो एज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। अब बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, दिमाग के विकास, जैसे कि बॉर्नविटा पीने से जो आता है ना, वो वाला जो विकास होता है। तो बात ऐसी है, सेंसरी मोटर के अंदर जो बच्चा सबसे पहले सीखता है सेंसरी मोटर, वो क्या है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, सिग्नल लर्निंग से सीखता है, सिंबल्स के थ्रू सीखता है, ठीक है, वहां से उसका कॉग्निशन शुरू होता है। देन प्री ऑपरेशनल की अगर मैं बात करूं तो वो 2 से 7 साल तक की उम्र वाला बच्चा होता है। इस टाइम पे जो बच्चा है वो सिंबल्स को और ज्यादा अच्छे से समझता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी एब्स्ट्रैक्शन को अच्छे से समझने की बात करता है, ठीक है ना, अच्छे से, बाय ऑफ कोर्स फिजिकली डूइंग इट ऑल्सो। अगर मैं बात करूं फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ये तो भैया आपकी कौन सी एडोलेसेंट से अडल्ट वाली एज आ जाती है। तो यहाँ पर तो जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, वो काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, इन सारी चीजों से सीखता है। इसके अलावा आप लोगों का आ जाते हैं जी एलवी साहब। एलवी साहब ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेसिकली प्रॉक्सिमिटी हम लोगों ने कम्युनिकेशन के अंदर भी पढ़ा है। प्रॉक्सिमिटी जो है वो किसको क्या बताती है, वो बताती है डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर्स, ठीक है ना, 2 लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको देखते हुए ये बताते हैं। तो वही चीज यहाँ पर यूज करके इन्होंने बताई। बच्चा जो है वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से ज्यादा लर्न करता है, ठीक है ना। तो सोशल एनवायरनमेंट में जैसे हम बोलते हैं ना संगति का असर, तो वो संगति का असर वाला चीज जो है वो एलबी ने यूज की थी। देन ब्लूम ने डोमेन ऑफ लर्निंग बताई थी, जैसा मैंने आपको बता भी दिया है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी थी इन्होंने। ब्लूम के कुछ डोमेन्स थे जिसके बिहाफ पे उन्होंने लर्नर्स को डिवाइड किया था। तो 3 डोमेन्स हैं जिसके बिहाफ पे ब्लूम ने क्या किया है, लर्निंग को एक्सप्लेन किया है, लर्नर को एक्सप्लेन किया है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। देखो तो कॉग्निटिव डोमेन जो है तो वो आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बिहाफ पे है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। देन आप लोगों का आता है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में कौन सी चीजें आती हैं, आपकी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट, ये सारी चीजें आती है। देन साइकोमोटर में क्या आता है, साइकोमोटर में आता है मिक्स ऑफ व्हाट, माइंड एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी। जो फिजिकल तरीके से बच्चा सीखता है ना, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसमें होता है, वो साइकोमोटर डोमेन होती है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स इसमें आते हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, परसेप्चुअल मूवमेंट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, ऑल काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, स्किल्ड मूवमेंट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरिस्ट है आप लोगों के गैगनी, और गैगनी ने तो कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग दी थी, हायरार्की ऑफ रूल ऑफ लर्निंग आप लोगों का दिया था, सिग्नल से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जा रहा था। देन आए थे आप लोगों के जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर ने दिया था जी स्पाइरल करिकुलम। क्या दिया था, स्पाइरल करिकुलम इन्होंने दिया था। जो स्पाइरल करिकुलम है 1960s के अंदर ये आया था। इन्होंने हाइपोथेसिस लर्निंग के ऊपर काम किया था। भैया बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो हर चीज को एक हाइपोथेसिस के तौर पर लेता है, फिर बार बार उस पर कंक्लूजन निकाल के नई चीजें सीखता है। देन आता है आप लोगों का मैस्लो। मैस्लो ने दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स। बच्चा जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स या नीड्स के अकॉर्डिंग लर्न करता है, या बेसिकली लर्निंग को नीड्स से इन्होंने रिलेट किया था। देन आए थे हार्वर्ड गार्डनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट
एक तो हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, एक तो वो किंडरगार्टन है और एक है हार्वर्ड गार्डनर। तो ये आपको याद रखने दोनों ही कॉन्सेप्ट। फ्रोबेल ने दिया था केजी कॉन्सेप्ट, हार्वर्ड गार्डनर थे जिन्होंने बोला था कि जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो वही इंटेलिजेंट है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी थी, इन्होंने 7 टाइप की कुछ इंटेलिजेंस दी थी। किसी में सिंगिंग का इंटेलिजेंस होता है, किसी में लिखने का होता है, किसी में सुनने का होता है, किसी में अलग अलग तरीके के इन्होंने इंटेलिजेंस दिए थे। तो कोई किसी में भी इंटेलिजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वही इंटेलिजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो नेक्स्ट थ्योरिस्ट है वो है एरिक्सन। इन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की 8 डोमेन्स दी थी। इन्होंने बताया था, नेक्स्ट लेवल इन्होंने बताया कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या होता है, अलग अलग टाइप्स की, ईगो सुपर ईगो क्या होता है, ऑटोनॉमी एंड शेम क्या होता है, इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन क्या होता है, ठीक है ना, ईगो वर्सेस डिस्पेयर क्या होता है, अलग अलग टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन्होंने दिए थे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कोल्ब, दैट इज KOLBS, डेविड साहब है ये, इन्होंने दिया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। तो इन्होंने बताया था बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लगाते हैं किसी चीज का, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इन्होंने यही बताया था कि एक हम लोगों को बताया गया था एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं हम किसी चीज का, उसके बाद में हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उस एक्सपेरिमेंटेशन के बिहाफ पर हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, कुछ कॉन्क्रीट कंक्लूजन्स निकालते हैं, सॉलिड कंक्लूजन्स निकालते हैं, एंड देन फाइनली हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑब्जर्व करेंगे, फिर दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया निकालेंगे, फिर दोबारा से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये इस तरीके की जो लर्निंग एक्सपीरियंशियल साइकिल थी, ये किसने दी थी, ये दी थी आपके कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इवान पावलोव। इवान पावलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और BF स्किनर है जिन्होंने दी थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। दोनों ही बहुत सिंपल है। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी वाली, ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो तुमको जो है वो मैं गिफ्ट देने वाली हूं, अगर तुम खराब मार्क्स लेके आने वाले हो तो तुमको पनिशमेंट मिलने वाला है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और वो जो डॉग और बैल वाला एग्जांपल है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। किसी एक पर्टिकुलर हैबिट की तरफ बच्चे को या किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ इतना ज्यादा हैबिचुअल कर दो कि ऑटोमेटिकली हमारे रिफ्लेक्सेस के अंदर वो आ जाए। साइकोमोटर डोमेन को ट्रेन करने की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है ना। रॉजर्स थे, स्टीव रॉजर्स नहीं है, कार्ल रॉजर्स है। ये कार्ल रॉजर्स ने दिया था ह्यूमैनिज्म के ऊपर अपना थ्योरी। फिर आप लोगों का आता है थॉर्नडाइक। भैया थॉर्नडाइक जो है इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट, दिया था ओनली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। इनके जो थ्योरी थी उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कोई मतलब नहीं था। लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर इन्होंने बात किया। अगर आप कोई काम अच्छे से करते हो, आपको प्रेज किया जाता है, तो वही काम और आप अच्छे से करोगे, वही जो हैबिट है वो रिकर होगी बार बार जब आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो ये बताया था लॉ ऑफ इफेक्ट में, ठीक है। और लास्ट आप लोगों का है ड्रीकुर। इन्होंने दिया था क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है भाई।